Hello students, today we will start the second chapter of the book Footprints Without Fate, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. Let's start the chapter. A young boy makes friends with Anil. एक जवान लड़का है और वो दोस्ती कर लेता है, फ्रेंडशिप कर लेता है अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली और अनिल उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लेता है एंड एम्प्लॉयज हिम और उसे घर के काम के लिए एम्प्लॉय कर लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का जो है जो घर के काम के लिए उसने एम्प्लॉय किया था, क्या उसके भरोसे को तोड़ता है? तो ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, द थीव्स स्टोरी। I was still a thief when I met Anil. अब यहाँ पे I is the writer here and his name is Hari Singh. I was still a thief. मैं अभी भी एक चोर ही था when I met Anil. जब मैं अनिल से मिलता हूँ। And though only 15. और वो कहता है कि मैं खाली 15 साल का ही था। I was an experienced and fairly successful hand. फेयरली सक्सेसफुल हैंड होता है मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन, कि वो एक खास काम में मास्टरी हासिल कर रखी थी उसने, और वो क्या थी? चोरी में। तो आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो वो चोर था, चोरी के काम में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था उस पर्टिकुलर एक्शन में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और जो अनिल है वो रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25। अब अनिल का डिस्क्रिप्शन बता रहा है वो, और बताता है कि अनिल 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा और पतला दुबला व्यक्ति था वो। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और वो जब मैंने उसे देखा तो वो ऐसा बहुत ही आराम पसंद व्यक्ति नजर आ रहा था, काइंड बहुत ही दयालु था, और एक सिंपल व्यक्ति था, इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरे काम के लिए काफी था। और मेरा काम क्या था? चोरी करना। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Young of late means भाग्य अच्छा नहीं था। I hadn't had much luck of late, कि luck of late मैंने मेरा इतना अच्छा भाग्य नहीं था अभी तक। And thought, और मैंने सोचा, I might be able to get into the young man's confidence, कि मैं इस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में आकर और मैं अपना काम कुछ थोड़ा सा आसान कर लूंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. अब हरी सिंह जो एक चोर था वो अनिल को कहता है कि तुम भी एक रेसलर जैसे ही नजर आ रहे हो, कि जैसे तुम भी एक रेसलर हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि हरी सिंह को पता था कि अगर मैं थोड़ी सी चापलूसी करूंगा या फिर फॉल्स प्रेज इज फ्लैटरी, झूठी प्रशंसा करूंगा, तो ये चीजें फ्रेंडशिप बनाने में ज्यादा इजी हो जाती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब अनिल उसको ये कहता है कि तुम भी बिल्कुल रेसलर जैसे ही लग रहे हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए वो कहता है कि मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गया, थोड़ा सा डर गया। फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस वक्त मैं भी बहुत पतला था। अब पतला था तो वो रेसलर कैसे हो सकता है? तो इसने तो चापलूसी में कहा था, तो वो अनिल उसको रिटर्न में यही कहता है कि तुम भी तो रेसलर जैसे लग रहे हो। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली होता है हम्बल वे, भद्रता से। वेल आई सेड मॉडेस्टली, तो यहाँ पर आई जो है हरी सिंह है, हरी सिंह ने बहुत ही भद्रता से कहा, आई डू रेसल ए बिट, और कहता है कि मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता भी हूँ।
व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं नया नाम ले लेता था। दैट kept मी ahead of the police and my former employers, जो मुझे एम्प्लॉय करते थे, यानी कि जो मेरे पिछले एम्प्लॉयर्स थे जिनके यहाँ मैं काम करता था, उनसे बचकर भागने के लिए मुझे हर महीने नाम चेंज करने थे, और पुलिस से बचकर। तो पुलिस और फॉर्मर एम्प्लॉयर से, क्योंकि वो चोर था, तो वो चोरी करके और जब वो भागता था तो हर बार वो नाम बदल लेता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब उनका इतना इंट्रोडक्शन हुआ, नाम भी पूछा उन्होंने, तो अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो रेसलर्स पूरा बॉडी के ऊपर ऑयल लगाकर आते हैं, उस रेसलर के बारे में वो बात करता है। हु वर ग्रंटिंग, जो कि चिंघाड़ रहे थे, एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे अगले के सामने जो उसका अपोनेंट होता था, तो उसके सामने वो चिंघाड़ रहे थे। लिफ्टिंग, उसे उठा रहे थे। और थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को वो पटक रहे थे। तो इस तरह के सीन वो देखने लग जाते हैं और उसके बारे में वो बात करता है। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, वो अनिल आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है मेरे पास और कुछ कहने का नहीं है। आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे पीछे ही चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से कहा कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, यहाँ पे अनिल कहते हैं हेलो अगेन, तो यहाँ पे हरी सिंह ने उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल दी। तो ही गेव मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग होता है अट्रैक्टिव स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। आई मीन्स हरी सिंह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, अब अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं पे कर सकता हूँ अगर तुम काम करोगे तो। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट, तो मैंने सोचा कि एक मिनट के बाद, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। माई मैन होता है यहाँ पर शिकार, कि मैंने तो अपने शिकार को कुछ मिसजज कर लिया, रॉन्ग ओपिनियन हो गया इसके लिए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैन यू फीड मी, कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक, अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से मैंने झूठ कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the जमुना स्वीट शॉप, और अनिल जो है वो उसको अपने साथ ले गया, और वो उसका जो रूम था वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और अनिल ने कहा कि तुम इस बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात को क्योंकि इसको कुकिंग आती नहीं थी, इसने झूठ बोला था, तो बट द मील आई कुक्ड, उस रात को जो उसने खाना बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही बुरा खाना बना हुआ था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने गली के कुत्ते को वो खाना दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे ये कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं हंग मैंने चिपक कर रहना, तो स्टे नियर द पर्सन हंग, तो वो उस आदमी के ही चारों तरफ घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। तो वो कहता है हरी सिंह उसके अनिल के चारों तरफ ही चिपका रहा और उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल देने लग गया, और इस तरह से अनिल जो है ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने से अपने आप को
नहीं रोक पाया अनिल। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। अब अनिल ने, वो कहता है कि मेरे सिर पर हाथ से थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि तुम चिंता मत करो। he w- he would teach me to cook, और उसने कहा कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। he also taught me to write my name, और उसने तो मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया। and said, और कहा he would soon teach me to write whole sentences एंड टू ऐड नंबर्स, और अनिल ने ये भी कहा कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा और तुम्हें नंबर भी ऐड करना सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं बहुत एहसान मंद था इस चीज का। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो मैं ये जानता था कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना सीख लेता हूँ तो मेरे सामने कोई भी लिमिट नहीं होगी जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। प्लेजेंट होता है अच्छा लगना, तो उसके लिए, उसको बहुत अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अब वो सुबह उठ के चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और वो समय बिताता था पूरे दिन की जो सप्लाई होती थी, खाने की जो चीजें लाने की, जो रोजमर्रा का जो सामान था वो लाने में वो समय बिताता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रूपी अ डे, और अभी भी वो एक दिन में जब वो शॉपिंग के लिए जाता था, कोई सामान खरीदने जाता था, तो 1 रुपया वो प्रॉफिट अपना अलग से कमा लेता था। वो अनिल को बताता ही नहीं था, 1 रुपये ज्यादा बता देता था और वो 1 रुपये अपनी जेब में रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी। अब हरि सिंह कहता है कि मुझे लग रहा था कि अनिल को पता है कि मैं थोड़ा बहुत पैसा रख लेता हूँ दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी भी परवाह नहीं की। नॉट वरीड, कभी इस तरह की चीजों पर उसने कोई परवाह करके की ही नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, लेकिन अनिल जो है पैसे कमाता था फिट्स और स्टार्ट्स से। फिट्स और स्टार्ट्स होते हैं इरेगुलर इनकम, नहीं, इरेगुलर इनकम, कभी ज्यादा कमाई हो जाती थी तो कभी कम, या फिर रेगुलर इनकम नहीं होना, उसको कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी अनिल की। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो उधार ले लेता था पैसे, लैंड दी नेक्स्ट, और उस उधार को अगले हफ्ते चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और हमेशा वो एक चिंता रहती थी उसको अगले चेक की, कब पैसे आएंगे, कब नेक्स्ट चेक आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही अगला चेक आ जाता था वो बाहर जाता था और खूब सेलिब्रेट करता था जब उसके हाथ में पैसे आ जाते थे। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और वो ऐसा, उसको ऐसा लग रहा था कि वो मैगजीन्स के लिए कुछ लिखता है। ए क्वेयर वे टू मेक ए लिविंग, और एक बहुत ही विचित्र ढंग था टू अर्न मनी टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप के लिए पैसे कमाना, जो वो कमाई करता था वो एक बहुत ही विचित्र ढंग था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो जब घर आया तो उसके पास स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और वो ये बता रहा था कि उसने एक बुक बेची है पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तो एट नाइट, रात के समय में मैंने वो पैसे रखते हुए देख लिया है जो वो मैट्रेस के नीचे रख रहा था। मैट्रेस होता है गद्दा, तो वो जो गद्दे के नीचे रख रहा था वो पैसे, तो मैंने उसको रखते हुए देख लिया।
I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had been working for Anil for almost a month. अब अनिल के लिए मुझे काम करते हुए लगभग एक महीना हो गया था. And apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. लाइन ऑफ वर्क होता है पेशे के अनुसार. लाइन ऑफ वर्क, पेशे के अनुसार मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की थी. हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. तो वो कहता है मेरे को एक महीना हो गया था मैंने शॉपिंग करते हुए, तो कोई भी ऐसी चीटिंग उसने नहीं की थी. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, जब वो शॉपिंग करता था तो वो 1 रुपया जो रोज का बनाता था, उसके अलावा वो कहता है मैंने और भी और कोई ऐसा काम उसका नहीं किया था जो मेरे पेशे के अनुसार था. यानी कि 1 रुपया रोज का वो ले लेता था, इससे ज्यादा उसने उसको अपने पेशे में कोई ऐसा वो काम नहीं किया कि उसकी घर की और कोई चोरी की हो. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास पूरा मौका होता था कि मैं अगर चाहता तो और भी कुछ चोरी कर सकता था. अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे इस मेन दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं घर पे कभी भी आ सकता था, जा सकता था जब भी मेरी इच्छा होती थी. He was the most interesting person I had ever met. और वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था. मैंने आज तक कितने व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया था, लेकिन अनिल जो है सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन उसे मिला था. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसको रॉब करना सबसे मुश्किल काम था. जो इतना ट्रस्ट करता है उसे, उसको घर की चाबी दे रखी है, जब उसका दिल चाहे वो आ जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को का जो ट्रस्ट तोड़ना सबसे मुश्किल काम है, और उसकी चोरी करना तो और भी मुश्किल. इट्स इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन. अगर कोई लालची व्यक्ति है, उससे चोरी करनी बहुत ही आसान है और इजी काम है. बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो सहन कर सकता है कि भाई उसकी चोरी हो गई. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन. अगर कोई लापरवाह व्यक्ति हो, उसकी चोरी करना सबसे मुश्किल काम है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड. और कई बार तो ऐसा हो जाता है, चोरी हो जाती है लापरवाह व्यक्ति को, तो ये भी नहीं पता चलता है कि उसके घर से चोरी हो गई है. एंड दैट मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे सारा मजा जो है किरकिरा हो जाता है. वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अब समय आ गया है कि अब मैं सही काम करूं. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरे को एक महीना हो गया है, मेरी कोई जैसे चोरी करने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है. आउट ऑफ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है. एंड इफ आई डिडंट डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और हरी सिंह सोचता है कि अगर मैंने इससे पैसे नहीं लिए तो वो क्या करेगा, अपने दोस्तों पर वेस्ट कर देगा. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिर में मैं इसके लिए काम करता हूँ तो ये मुझे कोई पे भी नहीं देता है. तो अब वो टाइम आ गया है कि वो कुछ करे ऐसा. अनिल वॉज asleep. अनिल सो रहा था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. और एक चांद की चांदनी जो थी वो बालकनी के ऊपर आ रही थी, और जिससे कि वो बेड पर उसकी रोशनी जा रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. अब वो बैठ जाता है फर्श के ऊपर. फ्लोर मैंने फर्श के ऊपर वो बैठ जाता है. कंसिडरिंग द सिचुएशन,
कंसिडरिंग द सिचुएशन होता है स्थिति का जायजा लेने के लिए। अब वो स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठ जाता है फर्श के ऊपर। इफ आई टुक द मनी, इफ मैं इस पैसे को ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैं वो ट्रेन जो लखनऊ एक्सप्रेस है, मैं उस ट्रेन को पकड़ सकता हूँ जो यहाँ पर 10:30 पे आएगी। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब वो ब्लैंकेट से सरक जाता है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और वो रेंग कर बेड तक पहुंच जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ था और अनलाइंड था। अनलाइंड होता है बिना झुर्रियों के, जिसको हम कहते हैं शोइंग नो साइन ऑफ वरी। तो वो कोई टेंशन रखता ही नहीं था, उसके चेहरे पे कोई भी चिंता की धारियां नहीं थी। इवन आई हैड मोर स्कार्स ऑन माई फेस, वो कहता है मेरे चेहरे पे बल्कि ज्यादा निशान थे चेहरे पे। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, क्योंकि मेरे जो चेहरे पे निशान थे वो घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो मैट्रेस के अंदर सरक कर अंदर जाने लग गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उन पैसों को वो ढूंढ रहा था उसका हाथ। वेन आई फाउंड देम, और जब वो पैसे मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और मैंने बिना किसी आवाज के उनको बाहर निकाल लिया। ड्रू देम आउट मैंने बाहर निकालना। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, पहले अनिल का मुंह दूसरी तरफ था, और जब वो गड्डी को लेकर आगे हाथ करता है, गद्दे की से बाहर निकालता है, तो अनिल जो है नींद में आह भर के और वो टर्न कर जाता है उसी की तरफ, हरी सिंह की तरफ, टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड, और मैं हैरान रह गया। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से वो रेंगता हुआ रूम से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब हरी सिंह रोड पर पहुंचता है, I began to run, तो वो हरी सिंह कहता है कि मैं भागने लगा। I had the notes at my waist, और वो जो गड्डी थी वो मेरे वेस्ट पर, कमर पर बंधी हुई थी। Held there by the string of the my pajama, और जो मेरा पजामा था उसकी स्ट्रिंग से वो बंधी हुई थी। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, फिर वो धीरे चलने लग जाता है। एंड काउंटेड दी नोट्स, और उन पैसों को वो काउंट करता है। 600 रुपीज इन 50s, और वो 50-50 के नोट थे और टोटल वो 600 रुपीज थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और वो कहता है आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, अरब देश में जो तेल के व्यापारी होते हैं वो बहुत रिच होते हैं। तो अनिल सोचता है मैं उन अरब रिच व्यक्तियों की तरह रह सकता हूँ कम से कम 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते तक। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के वहां पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीदी ही नहीं। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश्ड मैंने पहुंचना, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी बस वो बाहर निकल ही रही थी प्लेटफॉर्म से। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी तक ज्यादा स्पीड थी भी नहीं, और अभी उसको पिकअप करना था स्पीड के लिए। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, वो इतनी धीरे चल रही थी कि मैं एक डिब्बे में आराम से चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचा गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, और क्या रीजन था ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे,
और मैंने वो मौका खो दिया कि मैं यहाँ से निकल पाता। When the train had gone, और जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. फिर मैंने अपने आप को पाया कि मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ उस सुनसान प्लेटफॉर्म के ऊपर। डिजर्टेड होता है सुनसान। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब वो कहता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था जहां मैं अपनी रात बिताता। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके जहां मैं जाके सो जाऊं। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और फिर मुझे ये भी भरोसा था कि आजकल फ्रेंड्स ज्यादा ट्रबल करते हैं मदद की बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को इतना जिज्ञासु भी नहीं बनाना चाहता था कि कोई मेरे से ये पूछे कि तुम होटल में रुके हो रात को, तो होटल का पैसा कहाँ से आया। तो वो फ्रेंड्स उससे ये पूछते कि भाई तुमने ये जो होटल में रुके हो, और वो जिज्ञासु होकर उससे पूछते, तो उसने ये भी आइडिया अपना ड्रॉप कर दिया। The only person I knew really well was the man I had robbed. और अब उसे ये महसूस होता है कि अब मैं जिस व्यक्ति को सच में जानता हूँ अच्छी तरह से, वो वही व्यक्ति है जिससे मैंने चोरी की है। लिविंग द स्टेशन, अब स्टेशन को छोड़ता हुआ, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। अब वो आगे धीरे धीरे चलने लग जाता है, बाजार से आगे बढ़ता हुआ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, और जो मेरा ये छोटा सा कैरियर था चोरी का जो कैरियर था, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेसेस, और मैं लोगों के चेहरे को पढ़ सकता हूँ। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो कोई भी सामान खो देते हैं तो मैं उनके चेहरे को पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस इस छोटे से कैरियर में, चोरी के कैरियर में हो गया था। द ग्रेडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति है वो भय दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति है वो गुस्सा दिखाता है जब उससे कोई चीजों को चुरा लेता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर गरीब व्यक्ति है वो स्वीकार कर लेता है कि भाई चोरी हो गई तो हो गई। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मुझे ये पता था कि अनिल का चेहरा कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी चोरी हो गई है। When he discovered the theft, जब वो ये उसको पता चलेगा कि चोरी हो गई है, would show only a touch of sadness, वो खाली उदासी दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उस पैसे के खोने की वजह से वो उदास नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उस भरोसा जो उसने किया था, जो वो खो गया है, उसके ऊपर वो ज्यादा उदास होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच के ऊपर मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वो जो रात थी वो बहुत ही ठंड भरी थी। इट वॉज नियरली अर्ली नवंबर, क्योंकि वो नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट ड्रिजल होता है हल्की हल्की बूंदे आना, तो हल्की हल्की जो बारिश शुरू हो गई थी उससे वो और भी ज्यादा डिस्कम्फर्ट, परेशान हो गया था। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई थी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और बारिश में कपड़े गीले हो गए थे तो वो मेरी स्किन से चिपक गए थे, शर्ट भी और पजामा भी। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा जब तेज बह रही थी तो जो बारिश की बूंदें थी वो मेरे चेहरे पर भी आकर गिर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार में गया और
एक घंटा घर की शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस घंटा घर में जो घड़ी लगी हुई थी ऊपर, तो वो मिडनाइट शो कर रही थी, मीन्स रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मैंने महसूस किया कि जो पैसे हैं, जो नोट्स हैं, दे वर डंप फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो गीले हो गए हैं। अनिल्स मनी, अब यहाँ पर उसको ये लगता है कि ये उसके पैसे नहीं है, और वो कहता है कि ये तो अनिल के पैसे हैं। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. और वो ये कहता है कि सुबह होती तो वो शायद मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये पैसे सारे मेरे हैं। आई couldn't कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार, बाजार में भी नहीं जा पाऊंगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और ना ही मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख पाऊंगा। और अभी आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं सारी चीजें भूल गया था। ये जो सारी चीजें थी कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं अब बाजार नहीं जा पाऊंगा, अब अनिल के लिए खाना नहीं बनाऊंगा, तो पैसों को देखकर उस एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम मीन्स ऑल दीज थिंग्स इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, उत्तेजित था चोरी करने में। होल सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस अनिल मुझे सिखाने वाला था, पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस होते हैं, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड्स रुपीज, और मुझे पता था कि अगर मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख लेता हूँ, मैं ये जो फ्यू हंड्रेड रुपीज हैं इससे भी कहीं ज्यादा कमा लेता। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, तो एक दिन में ये फ्यू हंड्रेड रुपीज से भी ज्यादा कमा लेता अगर मैं होल सेंटेंसेस सीख लेता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। तो ये तो एक सिंपल सी बात है चोरी करना, और चोरी करता है तो वो पकड़ा जाना भी एक बहुत ही सिंपल बात है। But to be a really big man, a clever and respected man, ये तो बहुत ही अलग बात है। और something else, वो तो बिल्कुल अलग बात है कि एक मैं बड़ा आदमी बनूं, बहुत ही चतुर बनूं, और रेस्पेक्टेड मैन, अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लूं अनिल से, तो मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ, रेस्पेक्टेड मैन बन सकता हूँ, और क्लेवर मैन बन सकता हूँ। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब यहाँ पे हरि सिंह सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैंने अपने आप से कहा कि सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब मैं रूम में वापस चला जाता हूँ। हरीड बैक, मैंने जल्दी से वापस जाना चाहता हूँ। फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं बहुत ही घबराया हुआ हूँ। फॉर इट इज मच easier टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, चोरी करना बहुत ही आसान है, easier टू स्टील समथिंग, लेकिन उस चीज को वापस रखना बिना पता चले, ये सबसे मुश्किल काम है। अनडिटेक्टेड होता है, चुपचाप अगर हम वापस रख देते हैं किसी सामान को बिना पता किए लगे, तो ये सबसे बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बिल्कुल चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द मिड वे डोरवे, और फिर मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और जो बादलों से निकल कर जो मून की लाइट आ रही थी, तो मैं ऐसे पहले खड़ा होकर जायजा लेता रहा। अनिल वॉज स्टिल asleep, और अनिल जो है अभी भी सो रहा था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड,
और फिर वो रेंग कर चलते हुए बेड के हेड तक पहुंचा, सिरहाने तक पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और फिर मेरे हाथ जो है नोट्स को उठा लेते हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैं उसके सांस लेने की जो हवा थी उसको अपने हाथों पर भी महसूस कर पा रहा था, यानी कि वो उसी पोजीशन में था जिस पोजीशन में मैं उसको छोड़ कर गया था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, और मैं बिल्कुल स्टिल होता है बिल्कुल ना हिलना, कुछ मिनटों के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। देन माई हैंड फाउंड द एड्ज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने उस मैट्रेस का किनारा ढूंढा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो नोट्स थे मेरे हाथ में वो धीरे धीरे उसमें गद्दे के नीचे फिसलता हुआ आगे रख पैसे रखने के लिए अंदर मेरा हाथ चला गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं बहुत लेट उठा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और देखा कि अनिल ने तो पहले ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ फैलाया मेरी तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, और मैं एकदम सोचने लग गया, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया हूँ, और मेरा दिल जो है बैठ गया एकदम जब उसने पैसे मेरी तरफ हाथ किया, 50 रुपीज का नोट जब उसने मेरी तरफ किया। आई मेड सम मनी yesterday, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब से तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स होता है उत्साह, तो मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो पैसे लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तब मैंने देखा कि वो जो 50 रुपीज का नोट है वो अभी भी गीला है, जो रात की बारिश से भीग गया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अब अनिल कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, शुरुआत करेंगे सेंटेंसेस लिखने की। ही न्यू, उसे पता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, अब अनिल को सारा पता था कि ये पैसे गीले हैं तो कुछ ऐसा हुआ है और ये चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन अनिल ने ना तो उसके होठों ने ये महसूस होने दिया और ना ही उसकी आंखों ने, तो आंखों ने भी शो नहीं किया कुछ भी, यानी कि उसको सब कुछ पता होते हुए भी ना उसके लिप्स बोले ना उसकी आंखों से ये पता चला। आई स्माइल्ड एट अनिल, और मैं अनिल की तरफ मुस्कुराने लग गया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में मैं अनिल की तरफ मुस्कुराने लग गया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, जो ये स्माइल थी ये बिना किसी एफर्ट के अपने आप मेरे चेहरे पर आ गई थी। आज से पहले जब भी वो उससे चापलूसी से बात करता था तो उसको बहुत ही अपने आप नहीं आती थी, वो एक बनावटी वे में उसे वो स्माइल देने की कोशिश करता था, लेकिन आज वो जो स्माइल लास्ट में करता है विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के उसके चेहरे पर खुद एक स्माइल आ जाती है। So I think you must have understood this chapter. Thank you and have a nice day.